हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तुम लोग आज बात करेंगे यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे स्टॉक के बारे में जानेंगे जो अभी अंडर वैल्यूड है, यानी कि उनमें जो अपसाइड जाने का पोटेंशियल है काफी अच्छा है। और वो ऐसे स्टॉक है जो काफी अच्छे सेक्टर से भी है, यानी कि उस सेक्टर में भी ग्रोथ आने वाले टाइम में आपको दिख सकता है। स्टॉक को बाय करने के लिए आपको ऐसा नहीं सिर्फ आपको अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, यही जानना होता है। कई सारे बॉक्सेस में टिक लगाने होते हैं, तब आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं। और ये स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से स्टॉक को बाय करना है, वो हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक को पिक करते हैं ताकि उनमें पोटेंशियल जो है वो उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अगर अंडर वैल्यूड स्टॉक की बात करें हम लोग, तो उसे निकालने के लिए हम लोग पीजी रेशियो निकालते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकालने के लिए हम लोग को पहले पी रेशियो निकालना पड़ता है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना पड़ता है। प्राइस बाय अर्निंग करने के बाद जो वैल्यूएशन आता है, वैल्यू आता है, उसे हम अर्निंग ग्रोथ से डिवाइड करते हैं, तो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो निकलता है, यानी पीजी रेशियो निकलता है, और उसे वैल्यूएशन का पता चलता है। अगर पीजी रेशियो 1 के बराबर है, यानी स्टॉक अभी ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, यानी फेयर वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है। और अगर स्टॉक 1 से अधिक है, यानी वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और 1 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 3 ऐसे स्टॉक जो अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है नेटको फार्मा। जैसा कि ये फार्मा कंपनी से है स्टॉक, और अगर देखें यहाँ पे कंपनी का जो पीजी रेशियो है 0.07 है, यानी काफी अच्छा यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर देखें तो यहाँ पे कंपनी जेनिक्स मेडिसिनो, ऑन्कोलॉजी यानी जो कैंसर के मेडिसिन होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स ड्रग्स होते हैं, उनमें ये कंपनी काम करती है। अगर देखें तो कंपनी के बारे में, तो डोमेस्टिक के अलावा ये इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छा यहाँ पे प्रेजेंस है, और लगभग ये 50 से अधिक कंट्री में इसका प्रेजेंस है। अगर यहाँ पे इसका फाइनेंशियल या फंडामेंटल देखें तो यहाँ पे आपको जबरदस्त यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। पिछले 3 साल का अगर हम सेल्स और प्रॉफिट के का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं लगभग 25% सीआर से ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट के ऊपर देखें हम लोग लगभग यहाँ पे 46% के सीआर से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो जबरदस्त सेल्स भी और प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेकेंड स्टॉक है सैगिलिटी इंडिया। ये भी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, और ये डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल्स में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये फार्मा सेक्टर को सर्विस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड हो, बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, ये सारे सर्विस सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अगर पीजी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 0.11 के आसपास आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी का जो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है, यानी कि ये यूएस में इसका ज्यादा बिजनेस है। अगर यहाँ पे देखें कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स की बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो सेल्स है लगभग 15% के सीआर से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ लगभग 93.8% के सीआर से यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट और सेल्स दोनों में यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे टैरिफ वार जो यहाँ पे चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर कुछ यहाँ पे कंपनी को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो है जेन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। आपको पता होगा जो हमारे देश में ड्रोन वगैरह बनते हैं, ये कंपनी उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे देखें जो ड्रोन सिस्टम्स हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम हो गया, यूएवी हो गया, ये सारे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इसके पीजी रेशियो की, तो 0.13% के आसपास इसका पी रेशियो है। यहाँ पे देखें तो ये डिफेंस सेक्टर में भी कंपनी काफी कंट्रीब्यूट करती है, चाहे वो डिजाइन करना हो, डेवलप करना हो, मैन्युफैक्चरिंग करना हो, जो कॉम्बैट ट्रेनिंग सोल्यूशन होते हैं, वो सारे चीजों में ये कंपनी काम करती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रॉफिट और सेल्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे सेल्स दिख रहा होगा। ये लगभग 110% के सीआर से यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट भी लगभग 144.7% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो कर रही है। ये 3 ऐसे स्टॉक्स है जहां पे आपको यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक है। जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसे स्टॉक को और भी आप अपने अनुसार कोई भी और जानकारी इसमें कलेक्ट करना है, उसके बाद आप इसको पिक कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इस वजह से आपको खरीद लेना चाहिए। आपको उस सारे सेक्टर में क्या है यहाँ पे आने वाले टाइम में ग्रोथ पोटेंशियल, उसके आधार पे भी आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जिस 3 स्टॉक की बात की वो काफी अच्छे सेक्टर से है। और अगर बात करें जेन टेक्नोलॉजी की, तो अभी तो ऐसे टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, चाहे वो
ड्रोन सिस्टम हो, ऑटोमेशन हो। अभी ड्रोन में काम कर रही है, लेकिन कंपनी ऐसे धीरे धीरे ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में भी कंपनी काम करेगी। तो ऐसे 3 स्टॉक है जो काफी अभी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।